तो अभी तक जो चीज़ें हमने सीखी हैं उसका एक रिकैप कर लेते हैं। तो अभी तक मैंने तुमको क्या क्या बता दिया है। मैंने तुमको इस पूरे कोड की फंक्शनलिटी बता दी है और ये कोड डाइसेक्ट करके एक एक इंडिविजुअल पार्ट का मतलब और फंक्शन बता दिया है। सबसे पहले मैंने क्या बताया था तुमको, मैंने ये बताया था कि अगर हमें कोई स्क्रीन पे मैसेज डिस्प्ले करानी है तो उस मैसेज को हम लोग डबल कोट्स में लिख लेते हैं। उसके बाद बताया था मैंने कि ये स्क्रीन पे डिस्प्ले कराने वाली चीज़ें सी आउट करता है, और सी आउट कहाँ पे होता है, एसटीडी नेम स्पेस में। फिर मैंने ये भी बताया था कि एक नेम स्पेस वर्चुअल स्पेस होता है कंप्यूटर में जो कि नेम्स स्टोर करके रखता है। तो एसटीडी या स्टैंडर्ड नेम स्पेस में काफ़ी सारे नेम्स स्टोर होकर रखते हैं जिसमें से एक नाम होता है सी आउट। और अगर हमें एसटीडी से सी आउट को यूज़ करना है तो हम डबल कोलोन लगा के उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने डिस्कस ये किया था कि ठीक है एसटीडी तो उसको प्रिंट कर देगा, लेकिन एसटीडी को ये कौन बताएगा कि मैसेज हेलो वर्ल्ड ही है, तो वो बताएगा डबल लेस देन ऑपरेटर। ये क्या करेगा, यहाँ से उठा के मैसेज को यहाँ पे बता देगा। तो इतनी चीज़ें तो क्लियर हो चुकी थी। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि जब हम कोई भी लाइन लिखते हैं C++ में तो उसको हम सेमी कोलोन से एंड करते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही करते हैं जैसे इंग्लिश में एक लाइन फुल स्टॉप से एंड करते हैं। इसके बाद हमने ये डिस्कस किया था कि ठीक है एसटीडी सी आउट उसको प्रिंट तो कर देगा, लेकिन एसटीडी सी आउट को काम कैसे करना है वो चीज़ कौन बताएगा कंप्यूटर को। तो मैंने तुमको बताया था कि एक हेडर फाइल होती है C++ में जो कि C++ के साथ ही आती है, IO स्ट्रीम, जिसका मतलब होता है इनपुट आउटपुट स्ट्रीम। तो इसमें इनपुट और आउटपुट से रिलेटेड काफ़ी सारे डेफिनेशन स्टोर होकर रखते हैं, और इसी हेडर फाइल में एक डेफिनेशन स्टोर होकर रखता है एसटीडी सी आउट का। तो ये डेफिनेशन यहाँ से ले लेगा। लेकिन फिर एक डाउट आया था हमें डाउट ये आया था कि जब कंपाइलर किसी प्रोग्राम को कंपाइल कर रहा है और तब हमने एसटीडी सी आउट यूज़ कर रखा है, तो कंपाइलर को तो उसी टाइम पे पता होना चाहिए ना एसटीडी सी आउट का डेफिनेशन क्या है। तो इसका मतलब ये जो आईओ स्ट्रीम वाली फाइल है ये तो कंपाइलेशन वाले स्टेप से पहले ही कंप्यूटर के पास आ जानी चाहिए। तो इसके लिए मैंने तुमको बताया था ये कंपाइलेशन वाले स्टेप से पहले ही आ जाती है, और ये पहले ही लाने वाला काम करता है हैश इंक्लूड। तो हैश इंक्लूड क्या है, हैश इंक्लूड एक प्री प्रोसेसर है। फिर मैंने तुमको बताया था कि प्री प्रोसेसर्स क्या होते हैं। एक प्री प्रोसेसर कंपाइलेशन से पहले ही चीज़ों को प्रोसेस कर देता है, और हैश इंक्लूड एक तरह का प्री प्रोसेसर है जो ये करता है कि हेडर फाइल को पहले ही प्रोसेस करके प्रोग्राम में अवेलेबल करा देता है। और फिर ये भी बताया था मैंने तुमको कि कोई भी प्री प्रोसेसर हैश से स्टार्ट होता है। तो इतनी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली थी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था इस मेन फंक्शन के बारे में। इसके बारे में हमने ये डिस्कस किया था कि ये मेन एक स्पेशल तरीके का फंक्शन है। और ये स्पेशल क्यों है, ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि जब भी एक C++ का कोड रन होता है ना तो सबसे पहले ये मेन फंक्शन ही एग्जीक्यूट होता है और इसके अंदर की चीज़ें रन हो जाती हैं। फिर एक डाउट आया था कि जब मैं अंदर की चीज़ें बोल रहा हूँ तो तुमको कैसे पता चलेगा कि मेन के अंदर क्या है बाहर क्या है। तो मैंने बताया था कि मेन के बाद एक कर्ली ब्रैकेट ओपन हो रहा है, तो उसके बाद जो भी चीज़ें लिखी हैं जब तक कि वो कर्ली ब्रैकेट क्लोज नहीं हो जाए वो सारी चीज़ें मेन के अंदर हैं। तो इतनी चीज़ें हमें क्लियर हो गई थी। फिर लास्ट में हमने बात किया था रिटर्न जीरो के बारे में। इसके बारे में हमने ये बात किया था कि रिटर्न जीरो एक स्टैंडर्ड है। ये स्टैंडर्ड फॉलो होता है कि किसी भी सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कंप्यूटर को वापस एक वैल्यू देते हैं जीरो, और नॉन सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन के लिए नॉन जीरो वैल्यूज देते हैं। तो यहाँ पे हम रिटर्न यूज करके जीरो रिटर्न कर रहे हैं ताकि हमारा कोड एग्जीक्यूट होने के बाद कंप्यूटर को पता चल जाए कि हमारा कोड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। और अब हम यहाँ पे रिटर्न जीरो कर रहे हैं तो मैंने तुमको एक चीज़ बताई थी, ये पहले ही बताना पड़ेगा तुम्हें कंपाइलर को कि हम इस मेन फंक्शन से एक वैल्यू रिटर्न करेंगे, और ये भी बताना पड़ेगा कि वो वैल्यू किस टाइप का रिटर्न करेंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा था इंट। इसका मतलब ये था कि हम इस फंक्शन से एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेंगे। तो जीरो एक इंटीजर है तो हम वो कर दे रहे हैं। और लास्टली ये चीज़ भी बता दी थी मैंने कि ये जो इंट है ना ये स्टैंड करता है इंटीजर के लिए C++ में। तो ये पूरा का पूरा कोड हमने इस तरीके से समझ लिया था।